सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई, इराक तबाह हो गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका को लगता था कि सद्दाम के पास दुनिया की तबाही का सामान है। लीबिया को गद्दाफी की तानाशाही से मुक्ति मिली, लेकिन लीबिया बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि गद्दाफी पर आतंकियों के समर्थन का आरोप था। अफगानिस्तान दशकों तक सुलगता रहा, लेकिन अमेरिका पर आतंकी हमला करने वाला ओसामा वहां छिपा हुआ था। अब ईरान जंग की आग में झुलस रहा है। लड़ाई इजराइल और ईरान की है, लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका इस जंग में एंट्री करने को बेताब है। पर क्यों? नमस्कार, मैं अदिति नागर। पॉलिटिकल कॉरिडोर के स्पेशल एडिशन में आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल के बीच भड़की जंग की। वो जंग जिसकी जद में पूरी दुनिया के आने का खतरा बढ़ता जा रहा है। वो जंग जो दुनिया की बर्बादी का कारण बन सकती है। पर क्यों? क्या है इस जंग के पीछे का असल खेल, और क्या है खामेनेई की इजराइल अमेरिका से तनातनी की असली वजह? सुना आपने, शब्दों से ही शोले बरस रहे हैं। तो ईरान और इजराइल की धरती मिसाइलों के हमले से कांप रही है। एक तरफ ईरान इजराइल जंग विकराल रूप लेता जा रहा है, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पर अब दुनिया दो फाड़ होती नजर आ रही है। अमेरिका पहले से ही इजराइल का समर्थन कर रहा है और वह खुद ईरान पर हमले की तैयारी भी कर रहा है। वहीं रूस ने ईरान का समर्थन करते हुए अमेरिका को खुली धमकी दे दी। अगर वह जंग में कूदता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन दुनिया इस युद्ध को लेकर चिंतित नजर आने लगी है। ये चिंता कोई छोटी बात नहीं है। इसका आलम यह है कि G7 की बैठक के बीच में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस लौट गए। वो अमेरिका वापस लौटे क्योंकि लगातार ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान इजराइल युद्ध में दुनिया दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है और दुनिया के कई देशों को इस बात का अब डर सताने लगा है कि कहीं युद्ध लंबा चला तो हिरोशिमा और नागासाकी वाला हाल इजराइल और ईरान के किसी शहर में ना देखना पड़ जाए। दुनिया के कई देश, खासकर मिडिल ईस्ट के देश, परमाणु बटन दबाने को लेकर डरे हुए हैं। मध्य पूर्व में तनाव का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि दुनिया सांसें थामे इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को देख रही है। और इसी बीच सभी के मन में सवाल है कि आखिर ईरान इजराइल युद्ध का भविष्य कैसा होगा, क्योंकि उस भविष्य से जुड़ा है पूरी दुनिया का भविष्य, और इसका अंजाम क्या रहने वाला है, क्योंकि इससे जुड़ा है दुनिया का व्यापार। अब सवाल क्या है? क्या 2025 में मिडिल ईस्ट में महाविनाश होने वाला है? क्या यह टकराव परमाणु युद्ध की ओर बढ़ता नजर आ रहा है? क्या दुनिया को एक और हिरोशिमा नागासाकी देखना पड़ेगा? स्थिति भयावह है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन के शुरू होते ही मिडिल ईस्ट में जंग शुरू हो गई। इजरायली फाइटर ईरान को ध्वस्त करने में लगे हैं, तो ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पर बरस रही है। असल में इजराइल को यह खुफिया जानकारी मिल गई थी कि ईरान एक परमाणु बम बनाने की काफी करीब पहुंच चुका है। नेतन्याहू की आर्मी ने उसे इस बात के भी इनपुट दिए थे। ईरान ने अलग अलग वैज्ञानिकों को परमाणु बम बनाने के लिए बड़ी जिम्मेदारी दे रखी थी। अब उस रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं था कि आखिर ईरान कौन सी स्टेज पर पहुंच चुका है, लेकिन खतरा बड़ा था और इसी वजह से इजराइल ने ईरान पर सबसे बड़ा अटैक कर दिया। अब देखिए, सवाल क्या है? सवाल है इजराइल के क्या मकसद है, और सरल शब्दों में कहें तो इजराइल ईरान के परमाणु हथियार बनाने की ताकत को खत्म कर देना चाहता है, और इसी वजह से उसने जो हमले भी किए वो खास तौर पर न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास किए। और जानकार मानते हैं कि इजराइल ईरान को एटम बम बनाने से रोक नहीं सकता।
वो बस इस पूरी प्रक्रिया को कुछ सालों के लिए टाल देना चाहता है। वैसे अब इजराइल का एक और मकसद सामने आया है। वो ईरान पर सत्ता परिवर्तन भी चाहता है। अमेरिका दावा भी कर चुका है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई इजराइल के निशाने पर है। सवाल यह भी है कि आखिर ट्रंप की वार्निंग के क्या मायने हैं? ट्रंप ने ईरान को इतनी बड़ी धमकी क्यों दी है? और क्या अमेरिका जंग में उतरने वाला है? अमेरिका की मिसाइलें ईरान को क्या तबाह कर देंगी? ये तमाम सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, ईरान को इस बात का एहसास है कि उसके पास लेटेस्ट जनरेशन के फाइटर जेट नहीं है। अभी भी वो रूस के पुराने MiG-29 ही उड़ा रहा है। लेकिन ये बात भी सच है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल का सबसे बड़ा जखीरा है। ईरान के पास इस समय स्मॉल रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज वाली कई मिसाइलें भी मौजूद हैं और इन मिसाइलों के दम पर ईरान अगले कुछ और हफ्तों तक इजराइल के सामने टिक सकता है। तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं और यह भी पूरी संभावना है कि नेतन्याहू के देश को भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस युद्ध में पहली बार ईरान ने हज कासिम मिसाइल का इस्तेमाल भी किया और बड़ी बात यह रही कि उस मिसाइल ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा भी दे दिया। इन सब के बीच अब ऐसी अटकलें तेज हो गई हैं कि अमेरिका इजराइल के समर्थन में सीधे युद्ध में शामिल हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। उन्होंने अमेरिकी सेना से फाइनल आदेश के लिए रुकने को कहा है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने कहा कि हम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों से डरने वाले नहीं। उन्होंने दो टूक कहा कि अगर अमेरिका ईरान इजराइल जंग में शामिल होता है तो उसके बुरे परिणाम उसको देखने पड़ सकते हैं। अब अमेरिका का युद्ध में उतरना क्यों जरूरी है और साथ ही इजराइल के नए मोर्चे पर इस जंग के खुलने पर रूस और चीन क्यों बेचैन हो गए हैं, इसका भी आपको मतलब समझा देते हैं। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि ईरान मध्य पूर्व में अमेरिका के मिलिट्री बेस या किसी डिप्लोमेटिक मिशन पर हमला कर सकता है। इजराइल ने ईरान के सहयोगी हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी, लेकिन ईरान उन्हें अमेरिकी टारगेट पर निशाना लगाने के लिए उकसा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के लिए युद्ध के मैदान से बाहर रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। यह कोई छिपा रहस्य नहीं है कि अमेरिका इजराइल के पीछे ढाल बनकर खड़ा हुआ है। इजराइल भी चाहेगा कि जंग के मैदान में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो जाए, तब ईरान को निस्तेनाबूद करना इजराइल के लिए भी आसान हो जाएगा। ईरान जानता है कि इजराइल से सीधे युद्ध लड़ना मुश्किल, महंगा और खतरनाक है और इसके उलट अमेरिका के करीब बसे बेस कमजोर कड़ियां हैं, जहां वो सीमित और लेकिन प्रतीकात्मक हमला करके दुनिया को एक संदेश दे सकता है और वो ये कि हम अब भी खिलाड़ी हैं और अमेरिका को भी टक्कर दे सकते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे हैं। आखिर क्यों ईरान के लिए अमेरिकी ठिकानों को इजराइल की तुलना में निशाना बनाना आसान है, ये भी समझ लीजिए। देखिए, अल उदीद एयरबेस कतर यह मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है जो 1996 में बना था, जहां 10,000 सैनिक और 100 से ज्यादा विमान तैनात हैं। यह ईरान में महज 300 किलोमीटर की दूरी पर है ईरान से और इराक में अमेरिकी ठिकानों का भी जिक्र करते हैं। इराक में 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये ठिकाने ईरान की सीमा से सटे हुए हैं। इन्हें निशाना बनाना इराक के लिए बेहद आसान होगा। फिर सीरिया का जिक्र करते हैं। अमेरिका ने सीरिया के उत्तर पूर्व में एक सैन्य अड्डे पर लगभग 2000 सैनिक तैनात किए हैं, जबकि इराक में 2500 से अधिक सैनिक इस्लामिक स्टेट और स्थानीय विद्रोही के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब जॉर्डन का जिक्र करते हैं।
यहां अमेरिकी सैनिक स्थानीय सेना के साथ संयुक्त अभ्यास करते हैं और यहां आधुनिक परीक्षण भी दिए जाता है। मध्य पूर्व में 2 अमेरिकी विमान वाहक पोत भी तैनात हैं जो हजारों सैनिकों और दर्जनों विमानों को ले जाने में सक्षम हैं। नेवल स्पोर्ट एक्टिविटी बहरीन अमेरिकी नौसेना का यह अड्डा फारस की खाड़ी में है जहां 9000 सैन्य कर्मी तैनात हैं। यहां अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का घर माना जाता है जहां विमानों, टुकड़ियों और रिमोट साइट्स मौजूद हैं। अब अन्य ठिकाने जैसे कि यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर में भी अमेरिकी सैन्य ठिकाने ईरान की मिसाइल रेंज में ही हैं। यही सोच रहा है ईरान। अब अगर अमेरिका जंग में शामिल होता है तो ये सारे एयरबेस भी झटके में ईरान की जद में आ जाएंगे। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तब दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों ने सऊदी अरब से लेकर तुर्की ने इसकी निंदा की है और इसी तरह ईरान के पड़ोसी मुस्लिम देश जैसे कि मिस्र, लेबनान और इराक जैसे देशों ने भी इजराइल हमले की निंदा की है। मुस्लिम देशों ने बयान जारी कर इजराइल की निंदा तो कर दी लेकिन कोई भी खुलकर ईरान के साथ नहीं आया। मुस्लिम देश ईरान के साथ होने का दिखावा कर रहे हैं और अगर कुछ देश चाहें भी तो भी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उतनी क्षमता ही नहीं। युद्ध को लेकर अब अलग अलग देशों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। देखिए, अमेरिका कहता है कि युद्ध विराम की जगह पूर्ण जीत चाहिए। इसके पीछे की वजह आपको लगातार हम बता रहे हैं। चीन कहता है कि ईरान पर हमले की वो निंदा करता है। रूस युद्ध को खत्म करने की पेशकश की। फिर सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ यह उल्लंघन बताया गया। तुर्की का यह मानना है कि इजराइल ईरान युद्ध को उन्होंने विनाशकारी बताया। पाकिस्तान कहता है कि इजराइल के हमले पर वो आपत्ति जताता है और ओमान दोबारा इसको अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार करता है। इंडोनेशिया कहता है कि इजराइल के हमले को जोखिम बढ़ाने वाला ये पूरा युद्ध नजर आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया हमले को चिंताजनक करार करता है। न्यूजीलैंड की प्रतिक्रिया है कि ये पूरा युद्ध और ये तरीका गलत है और उच्च जोखिम वाला इस पूरे स्थिति को बताया। जॉर्डन ने कहा कि अपने हवाई क्षेत्र को युद्ध का मैदान बनाने की अनुमति नहीं वो देगा और भारत, इजराइल और ईरान दोनों से तनाव से बचने और शांति की अपील करता है। यूएन, संयुक्त राष्ट्र, वो कहता है कि परमाणु स्थलों पर हमले पर चिंता व्यक्त की है संयुक्त राष्ट्र। ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, अमेरिका का अंजाम बुरा होगा। और वहीं इजराइल कहता है कि ईरान पर हमला पूरी तरह सफल भी रहेगा और इसे जारी भी रखेंगे। फ्रांस की प्रतिक्रिया है कि इजराइल ईरान युद्ध में युद्ध विराम का प्रस्ताव आगे बढ़ाते हैं। 21 अरब इस्लामिक देश, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हैं। मुस्लिम देशों को इस बात का भी डर है कि अगर वो ईरान के साथ आते हैं तो अमेरिका और इजराइल से उनकी दुश्मनी हो जाएगी, जो किसी भी तरह से उनके हित में नहीं है। ईरान एक शिया बाहुल्य देश है और दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देश सुन्नी मुसलमान हैं। शिया सुन्नी मुद्दे को लेकर ही ईरान की सऊदी अरब से ऐतिहासिक दुश्मनी रही। दोनों देशों ने इस तरह के विवाद के चलते 2016 में अपने राजनयिक रिश्ते तक तोड़ दिए थे, लेकिन चीन की मदद से मार्च 2023 में दोनों देशों ने सामान्यकरण समझौते भी शुरू कर दिए थे। सऊदी अरब ने भले ही ईरान से दोस्ती कर ली, लेकिन वो पुरानी दुश्मनी नहीं भूला है। सऊदी अरब ने भले ही दिखावे की दोस्ती कर ली, लेकिन वो अपनी दुश्मनी भूल जाएगा, ये सोचना गलत होगा। सबसे बड़ी बात है कि ईरान की मदद करने वाले मुस्लिम देश को क्या मिलेगा? उल्टे इजराइल और अमेरिका की दुश्मनी ही गले पड़ जाएगी। अब ऐसे में ईरान इजराइल युद्ध के बीच कई देशों ने अपना अपना समर्थन अपने वैचारिक मित्र के प्रति जताया है।
इजराइल के पक्ष में अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, जर्मनी, कनाडा, यूके, यूएई और जॉर्डन खुलकर अपना समर्थन जता चुके हैं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का विरोध कर चुके हैं। जबकि रूस हुआ, चीन है, इराक, लेबनान, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ईरान का समर्थन कर रहे हैं। भारत ने किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया और वो दोनों पक्षों से शांति की अपील कर रहा है और बातचीत के जरिए विवादों को सुलझाने, समाधान निकालने की सलाह देता है। ईरान और इजराइल युद्ध का भविष्य कैसा होगा, ये पूरे विश्व की चिंता बनी हुई है और ये निर्भर करता है अमेरिका पर। ईरान इजराइल युद्ध का भविष्य अमेरिका के स्टैंड पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अगर अमेरिका पूरी तरीके से इस युद्ध में सक्रिय हो जाता है तो उस स्थिति में अंजाम और ज्यादा विस्फोटक बन सकते हैं। इस युद्ध का एक भविष्य ये भी है कि ईरान आने वाले दिनों में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के रास्ते से रुकावट पेश कर सकता है। उस रास्ते में उससे पूरी दुनिया के लिए तेल सप्लाई बाधित हो जाएगी। एक संभावना यह भी है कि अगर इजराइल अपनी हवाई ताकत के दम पर लगातार अटैक करता रहता है और अमेरिका का समर्थन भी मिल जाता है तो उस स्थिति में ईरान में सत्ता परिवर्तन को भी नकारा नहीं जा सकता। इस युद्ध का एक चिंताजनक भविष्य ये भी है कि नेटो देश इसमें कूद जाए। अभी जरूर ये युद्ध दो देशों के बीच चल रहा है, लेकिन अमेरिका का अगला कदम फैसला करेगा कि इसका असर कितना व्यापक रहने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी यही कि आखिर एक मुल्क के खिलाफ इतनी दुश्मनी क्यों है? जब दुनिया में इतने सारे देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जब अमेरिका आतंक परस्त मुल्क पाकिस्तान को भी गले लगाने को तैयार है, लंच डिप्लोमेसी करता है, तो फिर अगर ईरान के पास परमाणु बम बनाने की काबिलियत आ भी जाती है तो क्या? यह खेल दरअसल इतना आसान नहीं और इसे आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं। यह मिडिल ईस्ट का नक्शा है जहां तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। सऊदी अरब, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, ईरान, तुर्की, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, यमन, लीबिया, साइप्रस, इजिप्ट और संयुक्त अरब अमीरात। ये वो देश हैं जो मिडिल ईस्ट में आते हैं, लेकिन इजराइल के अलावा इनमें से किसी के भी पास परमाणु बम की काबिलियत नहीं है और इन देशों में कच्चे तेल और गैस के अकूत भंडार हैं, जिस पर कब्जे की जंग आज से नहीं दशकों से हो रही है। और ऐसे में जो भी देश वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ होते हैं, अमेरिका की उससे दुश्मनी बढ़ जाती है। ईरान उन्हीं मुल्कों में से एक है जो अमेरिका की बादशाहत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। और अगर ईरान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो फिर उस पर हमला करना नामुमकिन हो जाएगा, जैसे कि नॉर्थ कोरिया को लेकर होता आया है। और इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न बने, तो वक्त से पहले ही उसकी तबाही की कहानी लिखी जा रही है। इजराइल की यहां अपनी अलग दिक्कतें हैं। मुस्लिम कंट्रीज के बीच घिरे इजराइल की लड़ाई अपने वजूद की है, लेकिन शायद इस लड़ाई में इजराइल एक किरदार से ज्यादा कुछ नहीं और जंग जीते या हारे कोई भी फायदा केवल अमेरिका को होगा, वेस्टर्न कंट्रीज को होगा। इसीलिए अब ईरान युद्ध का नया मैदान बन चुका है। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।